सोचिए जरा, अगर हमारा 1 साल या 100 साल भी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी घड़ी पर बस एक पलक झपकने जितना हो तो। आज हम समय की इसी हैरान कर देने वाली धारणा पर बात कर रहे हैं जो हमें पुराणों की जानकारी में मिलती है। बिल्कुल, ये हमारी रोज की जो समय की समझ है ना, उससे तो बहुत ही अलग है। हाँ, आज की हमारी चर्चा का केंद्र यही है, पुराणों में समय की गणना का वो अनोखा तरीका, युगों में, कल्पों में, मानव वर्षों से एकदम हटकर। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इसी जटिल प्रणाली को खोलता है। मतलब युग क्या हैं, वो कितने लंबे हैं, और सबसे बढ़कर ये ब्रह्मा का दिन जिसकी बात होती है वो कितना विशाल है। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की थोड़ी गहराई में उतरते हैं आज। बिल्कुल, मकसद यही है कि ये पूरी व्यवस्था समझी जाए, जैसे दैविक वर्ष, युग, महायुग और ये ब्रह्मा के दिन वाली बात, और ये भी कि इस इतने बड़े समय के चक्र में हम अभी हैं कहाँ। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बात से करते हैं। जानकारी कहती है कि हमारा एक मानव वर्ष देवताओं के लिए सिर्फ एक दिन है। हाँ, एक दिन। ये तो मतलब शुरू में ही पूरा स्केल बदल गया। सही। और यहीं से फिर पूरी गणना आगे बढ़ती है। पुराणों में समय को मोटे तौर पर 4 युगों में बांटा गया है। हर एक का अपना तय समय है। अच्छा, तो ये युग कितने लंबे हैं, और क्या इनके क्रम में या इनकी लंबाई में कोई खास पैटर्न है? हाँ, पैटर्न तो है। सबसे पहला है सत्य युग। इसकी अवधि बताई गई है 17,28,000 मानव वर्ष। 17,28,000। ठीक है। इसके बाद आता है त्रेता युग, वो है 12,96,000 साल का। 1296। और फिर द्वापर और कली। ऐसा लग रहा है जैसे अवधि कम होती जा रही है। क्या स्रोत ये बताता है कि ऐसा क्यों है? क्या ये किसी तरह की गिरावट या पतन का संकेत है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। स्रोत सीधे तौर पर कारण पर बहुत विस्तार से तो नहीं जाता, पर हाँ, क्रम यही है। द्वापर युग है 8,64,000 वर्षों का, और आखिर में कलयुग सबसे छोटा 4,32,000 मानव वर्षों का। 4,32। हाँ, और कई व्याख्याएं इसे जोड़ती हैं नैतिक और आध्यात्मिक पतन से, कि हर अगले युग में धर्म और अच्छाई कम होती जाती है। समझ गई। तो इन चारों युगों को अगर मिला दें, हाँ, तो भी कुछ बनता होगा, कोई नाम? बिल्कुल। इन चारों युगों को सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, जब इनकी पूरी अवधि को जोड़ते हैं तो ये बनता है 43,20,000 मानव वर्ष। 43,20,000। हाँ, और इसी पूरे एक चक्र को कहते हैं महायुग। एक महायुग? हाँ। 43 लाख साल से ज्यादा? ये भी अपने आप में बहुत लंबा समय लगता है। हाँ, बहुत लंबा है। लेकिन जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, शायद ब्रह्मांड की कहानी में ये भी एक छोटा सा हिस्सा ही है। बस। असली विशालता तो ब्रह्मा के समय के साथ सामने आती है ना? एकदम सही कहा। यहीं पर आकर समय का पैमाना मतलब अकल्पनीय हो जाता है। जानकारी के अनुसार ऐसे 1,000 महायुग जब बीतते हैं। 1,000? हाँ, 1,000 महायुग, तब जाकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन पूरा होता है, और इस एक दिन को कल्प भी कहते हैं। 1,000 महायुग यानी 43,20,000 गुणा 1000, ये हुआ 4,32,00,00,000 मानव वर्ष। 4,32,00,00,000? ये संख्या तो सोचने में भी मुश्किल है। सिर्फ एक दिन? हाँ, और ये सिर्फ दिन है। ब्रह्मा की रात भी उतनी ही लंबी होती है, यानी और 4,32,00,00,000 मानव वर्ष। ओहो। तो ब्रह्मा का एक पूरा दिन और रात मिला दें तो वो हुए 8,64,00,00,000 मानव वर्ष। 8,64,00,00,000। हाँ, इसको ऐसे समझिए कि हमारी पृथ्वी का पूरा इतिहास करीब 4.5 अरब साल का है ना? हाँ। तो ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन ही पृथ्वी की पूरी उम्र से भी ज्यादा लंबा है। ये तुलना वाकई पैमाने को समझने में मदद करती है। अविश्वसनीय। और स्रोत ब्रह्मा की पूरी आयु के बारे में क्या कहता है? ब्रह्मा की आयु बताई गई है 100 ब्रह्मा वर्ष। अब सोचिए, जब उनका एक दिन रात ही लगभग 9.25 अरब मानव साल का है। बाप रे। तो उनके 100 साल खरबों खरबों मानव वर्षों के बराबर होंगे। ये इतना विशाल पैमाना शायद ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति पर जोर देता है। सृष्टि और प्रलय का अंतहीन दौर चलता रहता है। दिमाग सच में घूम जाता है ये सब जानकर। तो इस महाविशाल समय के चक्र में स्रोत के अनुसार हम अभी कहाँ हैं आज का समय? जानकारी बताती है कि हम वर्तमान में कलयुग के अंदर हैं, और इसके अभी लगभग 5,126 साल ही बीते हैं। सिर्फ 5,000 साल? हाँ, लगभग। और क्योंकि कलयुग खुद 4,32,000 साल का है, हाँ, तो इस हिसाब से देखें तो इसका अंत तो अभी बहुत बहुत दूर है। वाकई ये पूरी गणना प्रणाली हिंदू दर्शन में समय की कितनी गहरी और विराट अवधारणा को दिखाती है।
ये ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देती है। बिल्कुल। संक्षेप में देखें तो हमने समझा कि कैसे मानव वर्ष दैविक दिनों से जुड़े हैं, फिर लाखों साल के 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर, कली मिलकर बनाते हैं एक महायुग। और फिर ऐसे 1000 महायुगों से बनता है ब्रह्मा का एक दिन या कल्प, जो 4 अरब साल से भी ज्यादा लंबा है, और फिर उतनी लंबी रात। समय की ये प्राचीन और इतनी विशाल समझ हमें मानव अस्तित्व और ब्रह्मांड के लय को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका सिखाती है। मतलब क्षणभंगुरता भी और नित्यता भी एक साथ। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के स्केल पर चीजें कितनी धीमी गति से चलती हैं और हमारा जीवन काल उस अनंत विस्तार का एक बहुत ही छोटा सा अंश है। तो जाते जाते सबके लिए एक विचार छोड़ते हैं। समय के इतने बड़े पैमाने को जानने के बाद क्या ब्रह्मांड में सृष्टि, प्रलय और खुद मानवता की जगह के बारे में हमारी समझ बदल सकती है? या ये सोचें कि जब एक युग ही लाखों साल का है तो हमारी रोज की घटनाओं या चिंताओं का इस विराट परिदृश्य में क्या अर्थ रह जाता है?